महाराज जी, आप हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। आप ऐसा क्यों चाहते हैं और हिंदुओं में ऐसी क्या कमजोरी आ गई है कि आपको बीड़ा उठाना पड़ा? देखिए मेरी बेटी, मैं हिंदू हूँ, हिंदू के रूप में मेरा जन्म हुआ, तो मेरा एक कर्तव्य है कि मैं अपनी कौम के लिए लड़ूं, अपने लोगों के लिए लड़ूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि 100 करोड़ हिंदुओं के पास अपना एक देश होना ही चाहिए। दुनिया में सबके पास अपने देश हैं, ईसाइयों के 125 देश हैं, मुसलमानों के 55, 56, 57 जितने भी उनके देश हैं। यहूदियों का भी एक देश है, कुल दुनिया में 4, 4.5 करोड़ यहूदी है, उनका भी एक देश है इजराइल। बौद्धों के देश हैं, नास्तिकों के देश हैं। हिंदुओं का देश क्यों नहीं होना चाहिए? सनातनियों का देश क्यों नहीं होना चाहिए? सनातनियों का भी अपना देश होना चाहिए, जहाँ उनके धर्म, उनकी संस्कृति का सम्मान किया जाए, उसका संरक्षण किया जाए, उसका संवर्धन किया जाए। हमें अपने आप को जीवित रखने के लिए एक देश की ज़रूरत है, वरना धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ये हमारे नेता इस्लाम के करवा देंगे अपने जीवन को बचाने के लिए। धर्म की तो बहुत बड़ी बात है, हम जीवित भी जब रहेंगे जब हमारे पास अपना एक देश होगा, वरना हमारी वही दुर्गति होने वाली है जो इतिहास के 1400 साल में हमारी दुर्गति हुई है। तो एक देश हिंदुओं के पास अपना होना ही चाहिए, और हिंदू होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है। और हिंदुओं में भी मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ। मैं, मेरी बेटी, आपके दान पर अपनी रोटी खाता हूँ। मुझे जो मिलता है, जो खाने को मिलता है, जो कपड़े में पहनता हूँ, वो सब सनातन धर्मियों हिंदुओं के दान का है। मैं हिंदू शब्द का प्रयोग कम करता हूँ, सनातन धर्म का प्रयोग ज़्यादा करता हूँ। तो ये हम सनातन धर्मियों का मैं दिया हुआ खाते हैं। तो हमारा कार्य है, क्या हम साधु हैं? हमने अपना पूरा जीवन हिंदू समाज की रोटी खाई है, उनके दिए हुए दान का उपयोग किया है। अगर हिंदू समाज खतरे में है तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने समाज के लिए लड़ें, अपने समाज के लिए खड़े हों। महाराज जी, जब हिंदू समाज के लिए खड़ा होना पड़े और सारे संत महात्मा एक साथ जुड़ जाएं, तो उससे पहले सबसे पहले जानना ये ज़रूरी हो जाता है कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति क्या है और सनातन धर्म की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सनातन धर्म की शक्ति है सत्य के साथ उसका समन्वय। सनातन धर्म सत्य है, सत्य पर आधारित है। तो सनातन धर्म की सबसे बड़ी ताकत है सत्य, और सनातन धर्म सबके लिए है, हर मानव के लिए सनातन धर्म है। सनातन धर्म समावेशी है। सनातन धर्म में आप किसी की पूजा करें, कोई ये नहीं कह सकता कि आप सनातन धर्मी नहीं है। एक आपको उदाहरण देता हूँ। मैं भगवान राम को की पूजा करता हूँ, उन्हें अपना आराध्य मानता हूँ। मैं सनातन धर्मी हूँ, आप भगवान राम की पूजा करती हो, आप सनातन धर्मी हो। हमारे परिवार में, हमारे अपने परिवार में कोई बच्चा कह सकता कि जी मैं राम की पूजा नहीं करूँगा, वो भी सनातन धर्मी है। हम ये नहीं कह सकते कि वो सनातन धर्मी नहीं है। तो सनातन धर्म समावेशी है, सत्य का पुजारी है। ये सबसे बड़ी सनातन धर्म की विशेषता है। कमजोरी सनातन धर्म में कोई नहीं है, कमजोरी सनातन के मानने वालों में है। धर्म में कोई कमजोरी नहीं है, सिद्धांतों में कोई कमी नहीं है। सनातन धर्म के मानने वाले लोगों ने जब सिद्धांत को, मूल धर्म के सिद्धांत को अपने स्वार्थ के हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया तो समाज कमज़ोर हो गया। गलती धर्म की नहीं थी, गलती उन्हें मानने की वाले की थी। मानने वालों ने दुरुपयोग किया प्रथाओं का, दुरुपयोग किया परंपराओं का, दुरुपयोग किया आस्थाओं का, दुरुपयोग किया विश्वासों का। ये दुरुपयोग के कारण कुछ हमें दिखाई देता धर्म की कमी, लेकिन वास्तव में वो धर्म की कमी नहीं है, वो व्यक्ति की कमी है। तो महाराज जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो हैं वो धर्म और परंपराओं को, जो हमारे गुण थे, उन सबको भूल चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सनातन धर्म के पराजित होने का कारण है, हमारे पराजित होने का कारण है कि हम धर्म पे हैं ही नहीं। हमारा धर्म कहता है यतो धर्मस् ततो जया, जहाँ धर्म होगा वहाँ जय होगी। अगर हम पिछले हजारों साल से लगातार पराजित हैं तो इसका केवल एकमात्र कारण है कि हम सनातन धर्म पर हैं ही नहीं। अगर हम सनातन धर्म पर होते, अगर हम वास्तव में माँ और महादेव के भक्त होते, अगर हम वास्तव में योगेश्वर श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और बाबा परशुराम जी के हम अनुयायी होते, उनके फॉलोवर होते, तो हमारी दुर्गति कभी भी नहीं होती। हमने सनातन धर्म को छोड़ा, उसके बाद दुर्गति हुई है।